पीने का वर्षा जी इनको इतना शौक है कि कल मैंने इनकी चाय टेस्ट की, इतनी स्ट्रांग थी कि उसमें भी मुझे सोडा डाल के पीना पड़ा। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अर्चना जी ने पीना बंद कर दिया है। थैंक यू। क्योंकि इनको पता चल गया है पीने से ज्यादा फायदा बेचने में है। ये सारे गिफ्ट आपको मिले हैं या आपका पैकिंग का भी काम है? मेरी शादी में भी 4 प्रेशर कुकर गिफ्ट में आ गए थे। 1 में खाना बनता है, 3 में हमने मनी प्लांट लगा रखे हैं। लड़की सुंदर हो तो गिफ्ट का पहाड़ लग जाता है। हम जैसों को तो व्हाट्सएप पे गुलदस्ते आते हैं। गुड़िया, व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या है ये है निक जोनस, हम है प्रियंका चोपड़ा। आप कहाँ से प्रियंका चोपड़ा? खुद को निक जोनस मान लिया तुम? लगते हो निक जोनस। इलास्टिक का निक्कर होता है ना, वैसा मुंह है तुम्हारा। आप कहाँ से प्रियंका चोपड़ा कह रहा है? वैसे नमस्ते मंदाकिनी जी, संगीता जी नमस्ते। कैसे हैं आप? वैसे तो हमारा नाम गुड़िया है, लेकिन आज अगर आप हमें कला कहना चाहें, कला तो ये हैं हमारे कलाकार, ये हमारे डिजाइनर हैं। अच्छा। ओके। और ऐसा वैसा डिजाइनर नहीं है। अभी अपना वो मेट गीला नहीं हुआ था दीदी, मेट गाला गाला अभी मेट गाला नहीं हुआ था। उस आलिया भट्ट का भी कपड़ा जो डिजाइन किया था इन्होंने ही किया था। अच्छा। नहीं दीदी, किया था। किया था। याद करो ठीक से। किया था, इन्होंने ही किया था। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा का शादी नहीं हुआ। सिद्धार्थ मल्होत्रा का पूरा शेरवानी कौन डिजाइन किया था? यही किए थे। हमने किया यही किए थे। और दीदी, हमारे गांव में शादी हुआ था ना, सरपंच का धोती भी हमें डिजाइन किए थे। बड़ा बताओ, कुछ बड़ा बताओ। हाँ, सरपंच बहुत बड़े थे, उनका बहुत बड़े धोती था, हमी ने डिजाइन किया था। कोई बड़ा आदमी के बारे में बताओ, बड़ा आदमी के बारे में। इलॉन मस्क का धोती भी हमें डिजाइन किया। सबको धोती पहना दो तुम। इलॉन मस्क धोती पहनता है। हम यहाँ पर तुमको बॉलीवुड में घुसाने का कोशिश कर रहा है, तुम धोती से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। अब सच बताएं, हम कपड़ा धोती के नहीं धोती, लेकिन तुमको जरूर धोती। निकलो। अरे जोनस, तुम भी निकलो। हमारी गुड़िया लॉन्ड्री वाली क्या है कि अभी कंटेस्टेंट है ना, हम अपने मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट आ रहा है, तो हम पार्ट ले रहे हैं। देखिएगा बहुत जल्द हमारे नाम के साथ लगा होगा मिस इंडिया। और वो आखिरी प्रोग्राम होगा, उसके बाद स्टेज को आग लगा दी जाएगी, है ना? शर्मा जी, आपको पता है पंजाब में सारा फसल जो है ना वो पक गया है। हाँ तो जाके फसल काटिए ना, हमारी बात काहे काट। बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है मिस इंडिया बन सकती, लेकिन अगर इवेंट डिले हो गया 4-5 घंटे, खड़े खड़े मिस्टर बन जाती है। उनकी मूछें निकल आती हैं। इनका बातों को इग्नोर कीजिए, हम सच बता रहे हैं। संगीता जी बहुत बड़े फैन रहे हैं आपके। मैं आपकी फैन हूँ। आपके बाल किसने बनाए? ये है स्टाइलिस्ट है हमारी है, उन्होंने बनाया है। बनाया क्या? ला के रखे ही हैं बस ऊपर। तो संगीता जी, आप रह चुकी हैं मिस इंडिया, तो आपको एक्सपीरियंस है। तो हम आपसे थोड़ा सा एडवाइस लेना चाह रहे थे। थोड़ा फिटनेस को लेके हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। क्या है, हम जितना भी खाते हैं हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। कितना लगवाना है? नहीं, हम कह रहे हैं कि हम कितना भी खाते हैं हमारे शरीर को लगता ही नहीं है कि हमने खाया है। वापस से शरीर को भूख लग जाती है। ऐसा है। अभी परसों के दिन पर हुआ, बता रहा है। परसों को हमने ऐसा लंच खाया, 10 मिनट के बाद हमको भूख लग गया, तो हमने तुरंत डिनर खा लिया। फिर डिनर के टाइम पे भूख लगा तो हमने ब्रेकफास्ट खा लिया। अब ब्रेकफास्ट खा के तुरंत सो तो सकते नहीं है, तो सोने से पहले हमने एक बार और लंच खा लिया। तो आपके 4 लंचेस, 4 हाँ हो जाता है, हो जाते हैं। उतना तो हो ही जाता है। गुड़िया, तू अजीब अजीब बातें नहीं कर रही आज? जब भूखा पेट होता है ना तो ऊट पटांग बातें ही निकलती। तो आपको पता है हमें लंच खाए हुए 10 मिनट हो गया है।
10 मिनट से एक अन्न का दाना पेट में नहीं गया। तो काम किया कर, 50 बादाम ना भिगोया कर नदी में, सुबह तूने ढूंढ के खाने वो। उससे क्या होगा? ढूंढने में तेरा टाइम लगेगा, हमारा दिमाग नहीं खाएगी तू। शर्मा जी हमको एक बात बताइए, अगर मॉनसून में से सून हटा दें तो क्या रह जाएगा? मौन। हाँ तो रहिए ना थोड़ी देर। मंदाकिनी जी, संगीता जी, वर्षा जी, आपको क्या बताएं, हम तो इतना ऑब्सेस्ड हैं ये अपने ये मिस इंडिया बनने के लिए। हम तो रोज सुबह कटोरे में दूध पीते हैं। क्यों? नहीं, किसी ने हमको बताया कि वहाँ पे कैट वॉक करना पड़ता है ना, तो कैट की सारी आदतें हम अपने अंदर डाल रहे हैं। हाँ, लेकिन परसों सच बताओ उसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी हो गया। क्या? हम अपने छत के ऊपर अपना कैट वॉक का प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारे मुंह से निकला म्याऊं म्याऊं, तो बगल वाले मिश्रा जी ने जवाब दे दिया, तुम मत आओ, घर में बीवी है, मैं आ जाता हूँ। अब ये मिश्रा जी की बीवी ने सुन लिया, अब हमारे कैट वॉक के चक्कर में उनका नॉर्मल वॉक भी नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे चल रहा है। गुड़िया तू मिस इंडिया नहीं बन सकती। मिस इंडिया बनने के लिए इंग्लिश में बात करनी पड़ती, वहां पे कर लेगी तू? हम क्लासेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम अंग्रेजी, लेकिन अभी तक ना इंग्लिश का हमने 30 रुपए का इंग्लिश सीखा है। 30 रुपए का इंग्लिश क्या होता है? 30 रुपीज। मान लो, वैसे तो मानने का दिल करता नहीं है, मान लो कि तुम मिस इंडिया बन गई तो क्या करोगी? ये तो देखिए, ये करना ही होता है, ये तो कंपलसरी है, ये तो करना होता है। ये तो सभी करते हैं, आपको पता ही है। और ये करने के बाद ना हम हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे। क्या करेंगे समाज के हम लिए? शादी करेंगे। क्योंकि मंदाकिनी जी, हम सच बता रहे हैं, हमारे समाज में हमारा शादी हो नहीं रहा है। क्यों? लेकिन आपको नहीं बताते हैं, अभी कुछ एक हफ्ता पहले हमारा ऑलमोस्ट शादी हो ही गया था। वो पंडित का गलती की वजह से रह गया। कैसे? 6 फेरे हो गए थे हमारे। फिर पंडित ने पता नहीं हवन कुंड में ऐसा क्या डाला, इतना धुआं निकला, वो दूल्हे को होश आ गया। तू बेहोश करके शादी कर रही थी? होश में हमसे कौन शादी करेगा? ये सब बातें करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इसकी कोई टैबलेट आती है? शर्मा जी, नहीं, कॉन्फिडेंस जो है इंसान के अंदर होता है। आपकी किस्मत अच्छी है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारे पास आज बाहर भी है। ये एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आप ये हम आपको देते हैं, ये कॉन्फिडेंस की पुड़िया है, इसको एक बार खा लीजिए, उसके बाद आप शेर को भी गुदगुदी कर पाएंगे। शेर खाएगा नहीं, मारेगा नहीं किसी को? नहीं नहीं, देखिए, अगर शेर को आपके गुदगुदी में मजा आया तो वो आपको नहीं मारेगा। फिर अगर आपकी गुदगुदी से उसको मजा नहीं आया तो फिर वो आपको खा के मजा ले ही लेगा। शेर को क्या है, मजा मांगता है, मजा तो मांगता है। संगीता जी, जी आपको अपना पहले जब आप मॉडलिंग के दिनों में सब बिजली बिजली कहते थे ना, जी जी। आपको सच बताया, हमारे गांव में भी सब हमको बिजली बिजली कहते क्या हैं। बोल रहे हैं? अरे हमें Really? देखते ही Wow. लोगों के फ्यूज उड़ जाते हैं हमारे गांव में। आप लग रही हो बिजली की तरह। थैंक यू। नहीं, मजाक नहीं कर रही, सीरियसली। इसको एक बार एक लड़का देखने आया, उसको आज तक डॉक्टर देख रहे हैं। बिजली बिजली नहीं, तुझे ट्रांसफार्मर कहते थे तो झूठी कहीं की। वो लड़का इनका बुआ का बेटा था ना, इनको सारा जानकारी रहता है हमारे खानदान का। पता नहीं कैसे वर्षा जी, आप भी अपने गोवा में पैदा हुई थी ना? जी। हम भी गोवा में ही पैदा होने वाले थे। वाले होने वाले थे, तो फिर कैसे, पर मतलब एक अनीता की वजह से नहीं हो पाए। अनीता की कौन? वजह से? अनीता, अनीता कौन? कौन? अनीता हमारी मम्मी। वो क्या है, वो गांव गोवा आती जाती रहती थी, हर साल जाती थी, लेकिन खाली बियर पी के लौट जाती थी।
गलत बात है, गलत बात है। कभी कोई ढंग का लड़का उन्होंने पटाया ही नहीं गोवा में, वरना हम गोवा में पैदा हो सकते थे। और फिर भी शादी किससे किया, हमारा बाप देखना गोवा में चाहिए। सिर्फ बियर नहीं मिलती, नारियल पानी मिलता है। अच्छा, अरे वो क्यों नहीं पिया? वो भी पिया था, उन्होंने बताए थे हमको, एक बार पिया था। तो फिर क्या हुआ? नहीं लेकिन बता है, जिस आदमी से उन्होंने शादी किया हमारा बाप, हम तो सच बता रहे हैं, हम तो जब पैदा हुए थे हम रो रो के कह रहे थे कि बाप बदलो, बाप बदलो, बाप बदलो। उन्होंने हमारा डायपर बदल दिया लेकिन बाप नहीं बदला हमारा। वाह वाह वाह, क्या बात है, अरे वाह। इतनी खूबसूरत हीरोइनों को पास से देख के इसकी आंखों में खून आ गया, देखो लाल लाल। भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं जीतू जी की मिमिक्री कर रहा हूँ। क्योंकि बाकी सबको तो मैं सफेद कपड़े में नजर आ रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं को लाल कपड़ों में नजर आ रहा हूँ। अरे वाह, मम्मी भी आई हुई है, क्या बात है। मम्मी आप हमेशा कहती रहती हैं कि कपिल मेरा लाल है। वो लाल आज सिर्फ इसी को लाल नजर आ रहा हूँ। वाह, आज यहाँ पर पूरा का पूरा बॉलीवुड आया हुआ है। 70s का हीरो, 80s की हीरोइन, वो 90s की हीरोइन, 90s की कहाँ है वो? वो 1990 की हीरोइन है। तो मैं शुरू हो गया। पीने का वर्षा जी इनको इतना शौक है कि कल मैंने इनकी चाय टेस्ट की, इतनी स्ट्रांग थी कि उसमें भी मुझे सोडा डाल के पीना पड़ा। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अर्चना जी ने पीना बंद कर दिया है। थैंक यू। क्योंकि इनको पता चल गया है पीने से ज्यादा फायदा बेचने में है। वाह, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे क्या बात, पता नहीं चल रहा आप कहाँ देख रहे हैं उस गॉगल से। मैं क्या निकाल देता हूँ ना, फिर कृष्णा लगता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा। हाँ मैं पहन ले, आप पहनिए। मैं कैरेक्टर में रहूंगा। प्लीज प्लीज। वर्षा उसगांवकर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। वाह, वर्षा जी आप तो क्या बात है, कितनी फिट है, कितनी पतली दुबली है। हाँ तो अरे तो क्या, ये लोग सब बकवास करते हैं। क्या? कल कोई वहां पर कह रहा था कि भारी वर्षा की वजह से क्रिकेट मैच रद्द। किधर भारी है, इतनी पतली दुबली है। कमाल है, आपने तो मराठी फिल्में भी कमाल की है। मराठी फिल्मों की सुपरस्टार है वर्षा जी यार, कमाल है। मला पण मराठी आहे तर बोलायला। वो काय? ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलाय त्याच्यात. लहान लहान डोळे छान, लहान शेपूट मोठे कान, मैं सब बोल लेता हूँ। आप ससा दिख रहे हैं अभी। थैंक यू मैडम, लेकिन मैं क्या बताऊं मैडम, मैं जितनी हीरोइनें रही हैं आपकी टाइम की, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वर्षा जी काफी एडवांस्ड रही हैं। कैसे? इन्होंने 92 में हनीमून की और 2000 में शादी की कि नहीं की, आप लोगों को बताइए। नहीं लेकिन मैम मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने 2000 में शादी की। हाँ। यार कैसे हो गया, मेरे पोते का मुंडन 5 लाख खर्चा हुआ था, 2000। खैर वर्षा जी मुझे पता था कि आप आएंगी तो संगीता जी साथ में जरूर आएंगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ बिजलानी जरूर गिरती है। बिजली बिजली। वाह मजा आ गया, वाह जीतू जी, क्या बात है, क्या लग रही हो। आप भी क्या लग रहे हो? थैंक यू। बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हो, इस सफेद सूट में, सफेद मोजे, सफेद जूते। क्या बात है, मजा आ गया, आप भी सफेद लग रहे हो। मजा आ गया। मैंने और संगीता जी ने पता है कपिल जी कितना काम किया हुआ। अच्छा? बहुत काम किया हम लोगों ने। आज आपके साथ बैठा हूँ तो वो वाली पुरानी फिल्म ताजा हो गई। कौन सी वाली? हातिम ताई। हाँ कमाल है, देखो आज परी भी यहाँ पर है, हातिम भी है और ताई भी बैठी हुई है।
शुक्र है ताऊ नहीं बोला। क्या बात है, लेकिन उस फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? उसमें वो सीख थी ना, क्या? नेकी कर। हाँ। मैंने आज ही नेकी की है कपिल जी। अच्छा। हाँ, आज मैं घर से निकला अर्चना जी, हाँ। एक भूखा देखा मैंने सड़क के ऊपर, वो बेचारा खाने को तरस रहा था। हाँ। फिर से बोल क्या? वो बेचारा खाने को तरस रहा था। क्या सुर है? वो प्लेन की लैंडिंग आराम से होती है, ऐसे करके। वो बेचारा खाने को तरस रहा था। मैंने उसे पेट भर खाना खिलाया कपिल जी, फिर ऐसे हाथ जोड़े और पानी में डाल दिया। पानी में क्यों धक्का दे दिया? क्योंकि उस फिल्म से मैंने सीखा था, क्या? नेकी कर दरिया में डाल। जीतू जी, उसका मतलब था कि किसी का भला करो, नेकी करो, लेकिन किसी को मत बताओ। ये थोड़ी धक्का दे दो। हाँ, तो मैंने किसी को नहीं बताया। ये तो फ्लो में ऐसे ही निकल गया। भाई, वैसे आपने कमाल कमाल की फिल्में की हैं संगीता जी। जी जी वो आपकी एक फिल्म थी गेम, जी। वो कमाल की फिल्म थी, बहुत मजा आया था। मुझे भी आपको पता है गेम खेलने का बहुत शौक है। कौन सा गेम? मैं वो खेलता हूँ, वो फुटबॉल। जानते हैं? नहीं, इसलिए ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं जीतता हूँ ना तो लोग ऐसे ताली बजाते हैं। वो मैं आपको एक चीज बताऊं, फुटबॉल गेम मैं कभी भी नहीं हारा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं जीतू हूं। लेकिन हरी हरन जो है, वो जब भी खेलता है वो हार जाता है। क्योंकि वो हरन है इसलिए। नहीं, उसको फुटबॉल खेलना नहीं आता। क्या है यार? वाह, बाप रे। अरे क्या बात है, एकता का फोन। अच्छा, क्या कह रही है? हाँ रशीद भाई, सलाम वालेकुम। हाँ, अरे क्या बात है, अरे वाह, मुबारक हो, वाह। आप तो कह रहे थे एकता का फोन है। आप फोन एकता का है, कॉल तो रशीद का आया था ना। रशीद का फोन आया था, कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? रशीद का एक बच्चा हुआ है कमाल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे बता कमाल हो गया। अरे बता दिया आपने, कमाल नहीं हो नहीं, गया। ये असली वाला कमाल हो गया। अच्छा कैसे? क्या? मेरा जो दोस्त है रशीद, वो अमेरिका में रहता है, और उसकी जो बीवी है वो यहाँ भांडुप में रहती है। ओके। 6 साल से वो लोग मिले ही नहीं है, फिर भी कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। वैसे कपिल जी, जी। अगर तेरी इजाजत हो, कपिल जी, तेरी मैं दोनों प्यार बहुत करता हूँ, अगर बेटा तेरी इजाजत हो, गर्मी बहुत है, मैं फूंक मार सकता हूँ। हाँ मारूं? बिल्कुल। मंदाकिनी जी, ओ थैंक यू। मंदाकिनी जी, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? आप फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ? हाँ, तो क्या हुआ? अगर मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ तो क्या हो गया? कहाँ पर लिखा है कि सफेद कपड़े में आदमी फ्लर्ट नहीं कर सकता? कहाँ लिखा है, मुझे बताओ। तो ये भी कहाँ लिखा है कि सफेद कपड़े वाला आदमी फ्लर्ट कर ही सकता है? चैलेंज कर रहा है तू मुझे? ये देख, मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है। ये देख, यहाँ लिखा है, ये देखो, सफेद कपड़े में आदमी फ्लर्ट कर सकता है। ये अब अगर किसी ने मुझे टोका तो उस पे कानूनी कार्रवाई होगी, मैं बता रहा हूँ। जीतू जी, आप ये हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनते वैसे? सफेद कपड़े? हाँ। क्या बात है बेटा, ये मैं अक्षय कुमार क्यों बन गया बीच में? तो आवाज खराब हो जाती है, मेरे में बहुत सारा टैलेंट है, मैं कुछ भी बन जाता। 50 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। सफेद कपड़े क्यों? मैं एक्चुअली एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ में।
मैं जब अपने गांव से हीरो बनने के लिए निकला तो मेरे पास 3 बैग थे। अच्छा। ट्रेन आई, जल्दबाजी में मैं एक ही बैग रख पाया। और बाकी? बाकी सब बढ़िया। तू बता कैसा चल रहा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं, बात ये हुई थी ना। वो तो मैं बता ही नहीं। ओह सॉरी, एक्चुअली एक ही बैग था मेरे पास, वो लेकर मैं बॉम्बे सेंट्रल उतरा। हाँ। मैं जैसे खोली में जाके मैंने बैग खोला, हाँ। उसमें 7 जोड़ी कपड़े थे। अच्छा। 3 जोड़ी वाइट थे। और बाकी? बाकी सब बढ़िया। बताया ना यार, तू कमाल कर रहा है। अरे मैं सफेद क्यों पहनते हो? जब तुझे पता है मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है तो क्यों बार बार बीच में बात की पूछे जा रहा। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। ये संगीता जी ने फोटो डाला है, मरहबा दुबई, आई लव दुबई, #बुर्ज खलीफा दुबई, #संगीता बिजलानी। वाह, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अब पता चला बुर्ज खलीफा इन्होंने खींच खींच के लंबा किया है। That's a good one. मैडम आपके जाने से दुबई में भी हरियाली आ गई। बुर्ज खलीफा हो या ताजमहल, टूरिस्ट को बस यही पोज देना आता है। संगीता जी, इस बुर्ज खलीफा को दुबई से उठा के कानपुर में रख दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। This is so funny. और दिखाइए। मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, इन पंचगनी विद हबी फॉर आवर सन वेडिंग है। आपके बेटे की शादी भी होगी मंदाकिनी जी? जी। वाह, क्या बात है। अब सास बन गई। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आइए। मंदाकिनी जी हैं इसलिए शादी के इतने साल बाद भी हस्बैंड दिल से हंस रहे हैं। मेरे तो जब तक कोहनी नहीं पड़ती तब तक नहीं हंसता। ये दोनों झूले पे तो बैठ गए हैं, अब किसी का वेट कर रहे हैं, कोई धक्का दे तो हम झूला भी ले लें, तो हम झूल भी लें। वेट कर रहे थे। ये समझदार है, इन्होंने झूले पर गद्दी लगाई है। मैं बिना गद्दी वाले में बैठ गया था, अब तक झूला मेरे पीछे छपा हुआ है। और दिखाइए। दूल्हे के बाप होकर भी आप कितने रिलैक्स हैं। मेरे पापा तो हर 5 मिनट में आकर बोल रहे थे अपने दोस्तों को बोलना पी के फैल ना जाएं। और दिखाइए। वर्षा जी ने फोटो डाला, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, वेरी नाइस पिक्चर। वर्षा, ये कहाँ की फोटो है? ये कौन सी भूत जैसी पिक्चर, और अच्छी नहीं मिली आपको मेरी पिक्चर? हमें माफ कर दीजिए। चलिए इस बार माफ करती हूँ। आपने वही बात कर दी, एक बीवी अपने पति के लिए 2 टाई लेके आई, लाल और नीले रंग की। उसने लाल पहन ली, कहती मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगी मेरी पसंद। तो नीली भी आपकी, लाल भी आपकी, दोनों आपकी हैं। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है हमारे लिए। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। ये सारे गिफ्ट आपको मिले हैं या आपका पैकिंग का भी काम है? मेरी शादी में भी 4 प्रेशर कुकर गिफ्ट में आ गए थे, 1 में खाना बनता है, 3 में हमने मनी प्लांट लगा रखे हैं। लड़की सुंदर हो तो गिफ्ट का पहाड़ लग जाता है, हम जैसों को तो व्हाट्सएप पे गुलदस्ते आते हैं। बात तो ठीक है। और दिखाइए। संगीता जी ने फोटो डाला है, हेलो अप्रैल, काफी इंग्लिश लिखी है आपने। गुड़ी पाड़वा। सीधे कमेंट्स ही पढ़ते हैं हम। हाँ जी। वाओ, गुड़गांव है। अबे गुड़गांव नहीं, गॉर्जियस। और दिखाइए। वैसे तो फ्रूट मुझे महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर आप मुझे बताएं आप इस दुकान पे कब आती हैं तो मैं अपनी एफडी तुड़वा के फ्रूट खरीद सकता हूं। एफडी तुड़वा के। वाह। और दिखाइए। आपके लिए एक शेर, कहां सेब कहां अंगूर कहां आड़ू, नौकरी पे ध्यान दूं या आपको ताड़ू। देखो आप, कोई भाई साहब लिखते हैं, हे ऊपर वाले सब्र का फल चाहे मुझे मिले ना मिले, बस ऐसी फल वाली मिल जाए। बहुत ही उच्च विचार हैं आपके। आइए नीचे कमेंट्स और देखते हैं। मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, बिहाइंड द सीन्स माँ ओ माँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। आपके दीवार को प्लास्टर की जरूरत है, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा, आगे उनको रिप्लाई किया किसी ने कि अरे वो डिजाइन है। उसने फिर रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, मैं गमले में पानी भी डाल सकता हूँ। वो ढीठ है, हट नहीं रहा है। उसने फिर लिखा गमला भी आर्टिफिशियल है।
उसने वापस लिखा, लगता है आप मेरी नौकरी नहीं लगने देंगे। और दिखाइए, ये कुएं से पानी लेके आ रही थी, कोई इनका मटका छीन के ले गया। मैडम, क्या सेम पोज बनाकर आप हमारे कमर दर्द नाशक बाम का ऐड कर देंगी? इंटरेस्टेड हैं तो डीएम करें। वाह अभी। और दिखाइए, वर्षा जी ने फोटो डाला है ये। थैंक गॉड, ये जरा सही लग रही है। तो आइए कमेंट्स देखते हैं। आप टोपा लगा के भी सुंदर लग रही हैं, मेरी वाइफ लगा ले तो चौकीदार लगती है। वाट लग गई फोटो की। वर्षा जी आज पहली बार उस गांव को छोड़कर इस गांव आई हैं। वाह, वेरी नाइस वर्ड प्ले। वर्षा आती है तो हम पकौड़े बनाते हैं। हमने पकौड़े बना लिए हैं, आप कब आएंगी? और दिखाइए। खत्म। मजा आया। जैसे आप सब जानते हैं, हमारी तीनों मेहमान जो हैं वो फिटनेस को लेके बड़ा अवेयर है और बड़ी फिटनेस फ्रीक है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना जो होता है ना, वो आ जाता है आड़े। आप लोगों के पास कौन कौन से बहाने ना करने के, कोई आप बताएं। जी मैडम। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम माधुरी है, मैं इंदौर से हूँ। हेलो माधुरी, वेयर इज योर दीक्षित? हाय, इंदौर से आई आप? दीक्षित, मैं माधुरी मुरयानी हूँ। अच्छा जी, माधुरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, तो मैं पहले बहुत ही ज्यादा फिटनेस फ्रीक थी। लाइक मैं जिम जाती थी, मैं योगा करती थी, मैं सब कुछ करती थी सर। फिर ना एक जिंदगी में एक मोड़ आया। अच्छा। मेरी शादी हो गई। हस्बैंड को मोड़ कहती हैं आप? जिंदगी में मोड़? शादी तक मैंने सोचा था कि ना पार्टनर मिलेगा तो उसके साथ जाऊंगी, मोटिवेशन मिलेगा तो साथ में जाएंगे। बट मेरे हस्बैंड निकले आलसी। आलसी निकले? या आप पे आए आपके साथ? सर आए। भाई साहब, ये क्या इल्जाम लगा रही हैं आप पे? तो ये आपको एक्सरसाइज नहीं करने देते? नहीं सर, मैं इनको उठाने जाती हूँ, जितनी देर मेरे को इनको उठाने में लगती है उतनी देर में मेरी क्लास खत्म। उठाने कहाँ जाती, कहीं और सोते हैं ये? मैं भाई साहब की राय जानना चाहूंगा। ये अदालत किसी एक के बयान पे हम फैसला नहीं दे सकते। जी भाई साहब। कपिल सर, क्या हाल है सर? शादी के पहले मेरे को भी बहुत शौक था। अच्छा जी। एक ज़ील थी एक्सरसाइज की, फिटनेस की। बट शादी के बाद मुझे एक थॉट आया। क्या? अब किसको इम्प्रेस करना है? अब मिल चुकी है और इनको किसको इम्प्रेस करना है? मिल चुके हैं तो दोनों आप रिलैक्स मोड में हो अब। रिलैक्स, खाओ पियो, ऐश। खुश रहा, जीते रहो। मन खुश, बस सब दुनिया खुश। शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी पाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो सर, मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं पटना से हूँ। अच्छा। और मेरे एक्सरसाइज ना करने का रीजन मैं सच बताऊं तो वो द कपिल शर्मा शो ही है। क्योंकि सर मैं बताता हूँ इतने सालों से सर ये शो देख रहे हैं और इतना हंस रहे हैं कि मुझे लगता है कि हेल्थ अपने आप ही इंप्रूव हो गई। आप सर मुझे देखो, मैं वैसे ही इतना पतला हूं, मैं और एक्सरसाइज करके क्या करूंगा? अब बात पतले की नहीं है। चलो वो तो उन्होंने तो अपने पति पे इल्जाम लगाया, ये तो सीधा मेरे पे ही लगा रहे हैं। ये आपकी वजह से नहीं कर रहे हैं हम। सर उसी कपिल शर्मा शो के लिए, उसी कपिल शर्मा के लिए सर मैंने एक गजल लिखी है। तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो चंद लाइनें उस गजल की सर मैं प्लीज करना चाहूंगा। शाम को हर मुस्कुराते गाल का डिंपल कपिल है। वाह। के शाम को हर मुस्कुराते गाल का डिंपल कपिल है, दुख के ट्रैफिक जैम में हंसता हुआ सिग्नल कपिल है। क्या बात है। और पूरे भारत को हंसी से जोड़कर रखा है उसने। देश की आंखों में सुंदर सा सजा सपना कपिल है। बिल्कुल। शुक्रिया पाजी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, वी लव यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू आपके प्यार के लिए। So sweet.